बच्चे पर बाप की छत्र छाया रहती है। हाँ, इसका कोई भी बाल बाका नहीं बिगड़ सकता। पूरी छत्र छाया हो तब ना। छत्र छाया भी नंबरवार होती है या एक जैसी होती है सबके ऊपर? हाँ, तो फिर बाबा जब धर्मराज वो उस बच्चे को दंड दे रहा होता तो तब बाप क्या कर रहा होगा? तो 8 के ऊपर पूरी छत्र छाया होगी। तो फिर उसका रक्षण 8 के अलावा दूसरों के ऊपर बाप की छत्र छाया नंबरवार होगी। मैंने 8 में भी वो फॉलोवर्स है ना बाबा, वो 8 बजा सकते हैं ना उस बच्चे को। 8 के भी जो फॉलोवर्स होते हैं ना, आप अच्छे देव सारे विष्णु के इष्ट देव करते हैं ना। हाँ, तो फिर उनके भी जो अभी आष्टदेव को बेचने वाले जो बच्चे हैं ना, हाँ, वो 8 उन बच्चों को भी बचा सकते हैं ना। 8 बच्चों को बचा सकते हैं। माने देहदारी गुरुओं की छत्र छाया लेना जरूरी है। तुम्हारी मेंटलिटी ये साबित कर रही है। ये कहा गया है ना, क्या कहा गया? आष्टदेव जो होते हैं बाप समान होते हैं। बाप समान होते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है। ये बताया फिनिशिंग में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में अंतर भी होता है, नहीं तो पहचाने कैसे जाएंगे, उनके नंबर कैसे डिक्लेयर होंगी? एक जैसे नहीं हो सकते। दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य, 500-700 करोड़ चेहरे, और वो तो एक जन्म की बात हो गई। यहाँ तो 84 जन्मों में जन्म लिए हैं, फीचर्स अलग अलग है। एक चेहरा दूसरे चेहरे से मिलता है क्या? तो सब बाप समान कैसे बन जाएंगे? कहा जाता है कि 8 ऐसे हैं जो सजा नहीं खाते। सजा न खाने वालों की लिस्ट में है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव हम बन जाएंगे। अगर बाप समान एक जैसे ही बन जाए तो सारे ही शिव बाबा हो जाएंगे कि नहीं? फिर तो शुरुआत कर दी शिव बाबा की, सर्वव्यापी की। नहीं बाबा, कहा गया खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया, 8 भगवान ने नहीं उठाया। नहीं, ये बात कैसे हो सकती है बाबा? तो फिर ऐसे ही है, फरिश्ते जो हैं वो उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। वो खुद फरिश्ते नहीं है, माने उन्होंने शरीर नहीं छोड़ दिया होता है, वो तो देवात्मा है। देवात्माओं में और फरिश्तों में बहुत अंतर है। फरिश्ते दूसरे धर्म में गाए जाते हैं और देवताएं भारत में गाए और पूजे जाते हैं। भारतवासी देवताओं की पूजा करते हैं और विदेशी फरिश्तों का गायन करते हैं। उनके शास्त्रों में फरिश्तों की महिमा है, देवताओं की महिमा नहीं है। वो देवताओं को नहीं मानते, उनका कनेक्शन होता ही नहीं है देवताओं से। देवताओं की दुनिया ही अलग हो जाती है। और बाबा तो फिर इसका मतलब है 8 के ऊपर ही बाबा का छत्र छाया रहेगा। तो फिर 500 करोड़ आत्माओं का 8 के ऊपर ऐसी छत्र छाया रहेगी कि धर्मराज बाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो ऐसे स्वभाव संस्कार के हैं ही नहीं कि दूसरों को दुख देने वाले हो। दुख देने वाले को देवता कहा जाता है क्या? देव माने क्या? देने वाला, दुख देने वाला। दुख देने वाले को दैत्य कहा जाता है।